मुझे लगता है एक फौजी के लिए रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सोचना पड़ता होगा कि अब क्या करें। सबसे परेशान रिटायरमेंट के बाद एक फौजी ही रहता है। तो इसीलिए मैं राजस्थान में जितने भी पूर्व सैनिकों से मिलता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि रिटायर मत होइए, मेंटली रिटायर मत होइए। मुझे लगता है एक फौजी के लिए रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सोचना पड़ता होगा कि अब क्या करें, हाउ टू रीस्टार्ट। सबसे परेशान रिटायरमेंट के बाद एक फौजी ही रहता है, क्योंकि उसको आदत होती है सुबह उठना, जूते बांध लगाना, बेल्ट पहनना, अपने आप को बांध लेना, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन करते रहना रिटायरमेंट के बाद। तो इसीलिए मैं राजस्थान में जितने भी पूर्व सैनिकों से मिलता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि रिटायर मत होइए, मेंटली रिटायर मत होइए। युवाओं को ढूंढिए, उनको ट्रेन करिए, उनसे बात करिए, अपने अनुभव उनके साथ साझा करिए, उनको तैयार करिए। इंडिया तैयार है 2036 में ओलंपिक होस्ट करने के लिए? इंडिया बिल्कुल तैयार है, और अभी जो 12 साल और बचे हैं उसके अंदर और शानदार तरीके से तैयार होगा। और राजस्थान में हमने तैयारी शुरू करी है कि जब भारत में ओलंपिक हो, उसके अंदर जब पदक आए, तो उसमें राजस्थान एक बड़ा भागीदार बने। उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। मेरे एक सीनियर प्रोड्यूसर, एक एंकर थे मेरे कॉलीग, जब मुझे शोज़ नहीं मिल रहे थे टीवी में, तो मैंने कहा यार शो नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा देखो 10 शो करने से कोई मतलब नहीं होता, एक ऐसा करो कि लोग उसको याद रखें। जो नहीं मिला उसके बारे में तो हर कोई रो रहा है, जो मिला उसमें तुमने क्या उखाड़ दिया। सवाल ये है, मैं सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ, हर आदमी आपको इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखना चाहता था, बट आप राजस्थान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। क्या वहां पे ऐसा कर रहे हैं, आप ओलंपियन में रहे, कि आप कह रहे हैं कि यार ये देखो राजस्थान ये करके दिखा देगा, ये मैंने अलग किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने खेल खेला, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नॉलेज केवल खेलों तक सीमित है। मैं हर तरह से मैंने अब पढ़ाई करी, सेना में गया, हर तरह का अनुभव है, राइट, अडेप्टेबिलिटी है, सब कुछ है। तो केवल खेल मंत्री वाली, क्योंकि खेल लिया, ये गलती थोड़ी ना हुई। मैडम आप पहले ओलंपियन हो गए ना शूटिंग में। ओके, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में हम क्या कर रहे हैं, देश के अंदर भी जब मौका दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उनके विजन के साथ हमने खेलो इंडिया शुरू करा। अमेरिका इज बिग इन गेम्स, क्योंकि अमेरिकन कॉलेज गेम्स बहुत तगड़े होते हैं वहाँ पे। चाइना बहुत तगड़ा है क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी, हर जिले के अंदर उनके पास खिलाड़ी है। भारत के अंदर खेलो इंडिया से वो ये होगा कि स्कूल और कॉलेज के लेवल के बच्चे अब खेल रहे हैं, और एक ऐसे शानदार माहौल में खेल रहे हैं जहाँ 100 घंटे का हाई डेफिनेशन टेलीकास्ट होता है, हीरो बन रहे हैं वहाँ पर। और हर साल 1000 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है 5 लाख रुपए की, जो 8 साल तक लगातार चलती रहेगी, और पॉकेट मनी दिया जा रहा है टारगेट ओलंपिक पोडियम के खिलाड़ियों को। तो उससे एक पूरी की पूरी ब्रीड शुरू होगी खिलाड़ियों की, जहाँ उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, आपको हर तरह से स्किलिंग आपकी हो रही है। फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम को हमने और शानदार बनाया। दुनिया के अंदर कहीं भी ट्रेनिंग करने जाओ, पहले हम फाइलें लेके घूमते थे, अब वो फाइलें लेके आपका मैनेजर घूमता है। हमने एक मैनेजर लगाया हुआ है, हर खिलाड़ी के ऊपर एक मैनेजर लगाया हुआ है, वो सारी फाइलिंग वर्क करता है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब कर रहे हो लेकिन पॉकेट मनी भी दो, तो 50,000 रुपये पॉकेट मनी भी उनको दे रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, और किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं होता। सो इससे अभी माहौल पूरा बदलना शुरू हो रहा है। प्लस उनका जितना एक तरह से समर्थन रहता है कि भाई खेल कैसे खेल रहे हो, हार रहे हो कोई बात नहीं है, वो बहुत फर्क पड़ता है इससे। बट जैसे इस बार हम एक भी गोल्ड नहीं ला पाए, डिसअपॉइंटिंग था इस बार, क्योंकि इस बार सबने कहा कि हमने, सरकार ने पैसे खूब खर्च किए थे, कई लोग कह रहे थे, बट मेडल नहीं आया हमारे पास, और वो बहुत डिसहार्टनिंग में था, डिसअपॉइंटिंग भी था, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए उससे। इसके पीछे क्या रीज़न था आपको लगता है? ये बात मत भूलिए कि जब चाइना लगातार हारता था तो उसने 20 वर्ष ओलंपिक से हट के तैयारी करी, 20 वर्ष। हम तो ओलंपिक्स के साथ साथ इसको पूरे माहौल को बदल रहे हैं, और इसीलिए राजस्थान के अंदर हम 2036 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम 12 साल ले रहे हैं, और चाइना ने 20 साल लिए, हम कोई बात नहीं, हम 12 साल की तैयारी करके चलते हैं। तो अभी हम 10 साल 14 साल के बच्चों को तलाश रहे हैं, पूरे राजस्थान में टैलेंट हंट शुरू करेंगे, जिसके अंदर फिजिकल टैलेंट हम ढूंढेंगे। उस फिजिकल टैलेंट को फिर हम एजुकेशन भी देंगे और स्पोर्ट्स की स्किलिंग भी देंगे, ताकि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक वो पहुंचे, जब 10 साल का बच्चा 22 साल का होगा 2036 ओलंपिक्स के अंदर,
तो वो मेडल जीतने लायक होगा।